हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारा अपना यूट्यूब चैनल अमरेंद्र कुशवाहा 2.0 में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के मैथ के टॉपिक ट्रिगोमेट्री के बारे में विस्तार से समझेंगे। ट्रिगोमेट्री टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसे किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें ताकि फुल मार्क्स मिल सके, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देर की हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोनमेट्री। तो ट्रिगोनमेट्री के बारे में हम समझते हैं पहले। जैसे नेम से ही पता चलता है, ट्री कोण मिति, मतलब ट्री माने होता है क्या? ट्री माने तीन, तीन कोण मिति मतलब माप, माप मतलब तीन कोणों के माप, मतलब तीन कोण के माप के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि तीन कोण से क्या बनता है, जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं। मतलब त्रिभुज में ही तो तीन कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में हमें जानना होगा कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए थोड़ा हम टॉपिक से हटकर त्रिभुज के बारे में हम जान जाते हैं। त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो त्रिभुज के दो आधार पर बांटा गया है, भुजा के आधार पर एवं कोण के आधार पर। तो हम भुजा के आधार पर देखते हैं कि जिसके सभी भुजा बराबर हो, मतलब जैसे 4 4 4 हो तीनों भुजा, या 5 5 5 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे दूसरा हो गया जिसका दो भुजा बराबर हो, मतलब ये जैसे 4 4 ये 5 है, या 2 2 ये 3 है, या 10 10 ये 5 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा बराबर हो। और एक तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होगा, 1 2 3 होगा, या 5 6 7 अलग अलग आएगा, 10 5 4 अलग अलग, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। इसका मतलब हम समझ गए, इस त्रिभुज में क्या होगा? तीनों भुजा बराबर, जितना भी मान हो तीनों भुजा का होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? दो भुजा का मान बराबर होना चाहिए, इसमें कोई भुजा का मान बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कोण के आधार पे। जिसे ऐसे तो त्रिभुज को हम तीन भाग में ही बांटेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से त्रिभुज बना दिया जाए, वो चाहे तो समबाहु होगा, चाहे तो समद्विबाहु होगा, चाहे तो विषम बाहु होगा। ठीक है, अब कोण के आधार पर देखते हैं। तो कोण के आधार पे हम कोण को माप करके, मेजर करके हम देखते हैं कोण के आधार पे। क्योंकि भुजा में तो हम भुजा को माप रहे थे कि लंबाई कितना सेंटीमीटर है, इसमें कोण नापेंगे। तो हम तीनों कोण में से यदि 90 डिग्री से कम होना चाहिए तो क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे इसे नापे तो 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, चाहे 60 50 40 कुछ भी हो, चाहे तीनों बराबर ही क्यों न हो, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज, इसमें दो भुजा कितना भी हो, लेकिन एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 हो, ये दोनों 45 45 हो, एक कोण 90 हो, एक कोण 40 50 हो, या कुछ भी हो, ये 90 हो 30 60 हो, लेकिन इसको 90 होना जरूरी है, तभी हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब एक है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब तीनों में क्या है? 90 से कम होना चाहिए, एक 90 होना चाहिए, इसमें 90 से अधिक होना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना दीजिए, एक कन्फर्म है कि चाहे तो न्यून कोण होगा, चाहे तो सम कोण होगा, चाहे तो अधिक कोण होगा। और हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो त्रिकोणमिति के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम त्रिकोणमिति में
शुरू करने के पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट को जानते हैं। जैसे एक समकोण है तो हम इसे किस आधार पर देखते हैं। यदि इस एंगल के आधार पर हम देखेंगे तो इस अलग नाम बोलेंगे, इस एंगल के आधार पर बोलेंगे तो अलग बोलेंगे। जैसे इस कोण के आधार पर बोलेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसे आधार बोलते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं। यदि यही इस एंगल के आधार पर बोले तो इसको हम लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और लंब को हम क्या बोलते हैं, इसे हम P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। कर्ण को क्या H से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस। और इसे आधार को क्या हम B से सूचित करते हैं, आधार। तो किसी त्रिभुज में किसी भी प्रकार के समकोण त्रिभुज होगा, इसमें इस तीनों भुजा का एक संबंध होता है। जैसे क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। जब हम कर्ण के स्क्वायर करेंगे, जैसे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, तो क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सीधा बोले तो फार्मूला एक निकलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हो गया। तो इसी रिलेटेड हम क्या करेंगे, पी बराबर पता करना होगा, तो क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर बराबर पता करना होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब वही है, एक क्या है, एच क्या है, कर्ण। अब याद रखेंगे, एच लिख रहे हैं मतलब कर्ण, पी लिख रहे हैं मतलब लंब, परपेंडिकुलर बी लिख रहे हैं मतलब बेस। तो एच निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब पी हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर क्या चल जाएगा, इधर रूट चल जाएगा। बेस निकालना होगा, आधार निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब भी दो की दिया हुआ रहेगा, जैसे एच पी दिया हुआ है तो इसको निकाल लेंगे, ए दोनों दिया हुआ रहेगा तो इसे निकाल लेंगे। जैसे भी हम इसको दो वैल्यू को पुट कर तीसरा वैल्यू को निकालेंगे। हम इसी से रिलेटेड और आगे बढ़ते हैं। जिसे एक क्या बोले हम, कर्ण, जिसको एच, ए लंब, पी। तो लंब हम किस आधार पर बोले, हम इस एंगल के आधार पे बोले, कौन सी, जिसको थीटा रखे, इस एंगल के आधार पे। फिर ये क्या हो गया, आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी। तो हम इस त्रिभुज में इन तीनों भुजा से एक अनुपात बनता है जिसे हम देखेंगे। जैसे साइन थीटा, माने ई थीटा के आधार पर साइन का वैल्यू क्या होगा, तो इस थीटा के आधार पर साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच, मतलब लंब बाई कर्ण। इस थीटा के आधार पर कोस का वैल्यू क्या होता है, तो बी बाई एच। इस थीटा के आधार पर टेन का वैल्यू क्या होता है, तो टेन का वैल्यू पी बाई बी। मतलब साइन में हम देखते हैं क्या, लंब बाई कर्ण। कॉस में क्या देखते हैं, आधार बाई कर्ण। एवं टेन में क्या देखें हम, लंब बाई आधार। ये तीन ठो हो गया। अभी तीनों का ही उल्टा एक ठो और नाम है, कॉसेक, सेक और टेन। साइन का उल्टा होता है, मतलब इनमें पी बाई एच लिखे तो इनमें क्या लिखेंगे, एच बाई पी। इनमें सेक में, इसमें क्या लिखे, बी बाई एच, तो इसमें क्या लिखेंगे, एच बाई बी। टेन नहीं, टेन तो लिखा गया है, कॉट होगा, कॉट। कॉट में क्या लिखेंगे, टेन का उल्टा, तो बी बाई पी। बी और पी तो आप समझ ही रहे होंगे, बी मतलब बेस और पी माने परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। इस तरह से दो वैल्यू मालूम रहेगा तो तीसरा वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला को बताएं। एवं किसी भी दो या तीनों भुजा के बारे में मालूम रहेगा तो साइन पता कर लेंगे, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट,
के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, इसे याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक भी होता है। जैसे ये क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है। तो इसे इस तरह से हम याद कर लेंगे। साइन बराबर लंब बाई कर्ण, कॉस बराबर आधार बाई कर्ण, टेन बराबर लंब बाई आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बाई आधार, सेक बराबर कर्ण बाई आधार, कॉट बराबर आधार बाई लंब। तो चलिए, इस तरह आप इसको समझ गए होंगे। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इसका उल्टा है, तो साइन बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। इसका जो वैल्यू आएगा इसका उल्टा आएगा। ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा। और टेन बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। और जैसे साइन बराबर है उल्टा हुआ, तो यहाँ कॉसेक बराबर भी 1 बाई साइन होगा। मतलब उलट कर हम बहुत सारे फार्मूला को अपने से बना सकते हैं। अब यहाँ कॉसेक बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बाई साइन, सेक बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बाई कॉस, और कॉट बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बाई टेन। ठीक है, और दो और फार्मूला है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एगो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरह हम मूल्य जो फार्मूला है छोटे छोटे, इसको हम देख लिए। अब हम चैप्टर में जब देखेंगे तो इसका प्रयोग कर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे टेन थीटा बराबर साइन कॉस कैसे आया। तो आप इस दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू का पुट करेंगे तो एच एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पी बाई बी आ जाएगा, जो पी बाई बी क्या है, टेन बराबर होता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हम मिलेंगे चैप्टर में, जो कि ट्रिगोमेट्री का पहला चैप्टर होगा। एट पॉइंट वन। तो 8.1 में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।